Hello, grade 11th. Welcome to my YouTube channel. Hope all of you are doing great. So let's start our next topic. I must say the next type of next question, right? So let's have question number 18. Prove that 1 plus 2 plus 3 up to so on n is less than 1 upon 8 2n प्लस वन होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन का साइन आ गया है। क्वेश्चन आपका एज इट इज़ चलेगा, ठीक है। अगर लेस बोला है तो हम लेस प्रूव कर देंगे और तो इसमें कुछ नया होने वाला नहीं है। तो स्टेप 1 आपका वही है, लेट अस प्रूव दैट रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। तो अगर आप n को 1 लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या होगी 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज 1 एंड द राइट हैंड साइड विल बी, दिस इज योर राइट हैंड साइड 1 अपॉन 8 n प्लस 1 होल स्क्वायर। n को 1 पुट कर दीजिए, 1 अपॉन 8 2 इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9 अपॉन 8 इज 1.1 समथिंग। तो बेटा यहाँ से ऑब्वियस है 1 इज़ लेस देन 1.1, तो हमने रिजल्ट प्रूव कर दिया है। रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। और सेकेंड केस में तो हमारी ऑलवेज अजम्पशन ही रहती है, लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो k के लिए आपने डायरेक्टली n को k पुट कर देना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन k इज़ लेस देन 1 अपॉन 8 2k प्लस 1 होल स्क्वायर। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस रिजल्ट। तो हम यहाँ पर एक नंबर यूज़ कर लेते हैं, नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे लेट अस प्रूव दैट रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, ठीक है। तो n को आपने k प्लस 1 पुट किया, सॉरी प्रूव दैट फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। n को आप k प्लस 1 पुट करोगे, यहाँ पर हमने पुट कर दिया। और k प्लस 1 से प्रीवियस टर्म ऑब्वियस है आपकी k होगी, ठीक है। और ये देखो बेटा, अब 1 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन k तक की जो वैल्यू है वो यहाँ से इससे छोटी है, ठीक है। इसका मतलब यही है ना कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन k की जो वैल्यू है वो 1/8 2k प्लस 1 होल स्क्वायर से लेस है। तो इसकी जगह मैं लेस वाली वैल्यू पुट करने लगी हूँ। तो बेटा देखो, ये जो वैल्यू है इससे लेस है, मीन्स कि लेस देन 1/8 2k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1, ठीक है। तो अब जस्ट हमने इसको सॉल्व करना है। देखो बेटा, इसको मैं सॉल्व करने लगी हूँ तो यहाँ पे आप लेस देन नहीं डालोगे, क्योंकि ये इक्वालिटी आएगी। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप लेस नहीं लिखोगे। विच इज़ इक्वल टू 1/8, इसको एक्सपैंड करोगे आप 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k प्लस k प्लस 1। आफ्टर दिस टेक LCM। आफ्टर टेकिंग द LCM आई एम गेटिंग दिस, एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ, कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 2k प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। तो आप एक्सपैंड करके देख लीजिए 4k स्क्वायर प्लस 12 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, हाँ जी, ठीक है। तो बेटा ये देखो, अब जो आपका k है ना, ये जो k है वो किसके इक्वल था, n-1 के इक्वल था। इस k को आप क्या पुट करोगे, n-1, राइट। तो इस k को हमने n-1 पुट किया। यहाँ पे आप दोबारा देख लीजिए, 2k प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 8, k को हमने पुट किया n-1 प्लस 3k स्क्वायर अपॉन 8, 2n-2 प्लस 3 मीन्स 2n प्लस 1 अपॉन 8 स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी थी वो लेस देन में आ गई। ये जो हमारी क्वांटिटी थी, अब वो आप लेस देन का साइन लगा देंगे, विच इज़ इक्वल टू RHS, विच इज़ इक्वल टू होल स्क्वायर नहीं आएगा, विच इज़ इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो बेटा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही चलना है, बस इक्वालिटी की जगह उन्होंने लेस बोल दिया है, अदरवाइज नो चेंज इन द क्वेश्चन। So please note down, pause the video and note down. Let's do next question. Question number 19. Prove that n into n plus 1, n plus 5 is multiple of 3. इसका मतलब ये है कि बेटा आप इसमें n की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, n इज़ द नेचुरल नंबर, आपको जो भी आंसर मिलेगा वो मल्टीपल ऑफ 3 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने चेक करना है। सबसे पहले हम n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे। आप n को 1 पुट कर दीजिए स्टेटमेंट में, 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 5, 1 इंटू 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई करोगे 12 मिलेगा। और आपको पता है बेटा 12 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, 12 को आप 3 इंटू 4 लिखोगे। तो आपने प्रूव कर दिया कि 1 के लिए जो भी हमें आंसर मिल रहा है वो हमेशा मल्टीपल ही होगा 3 का। तो रिज़ल्ट हमारा ट्रू हो गया 1 के लिए। रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1।
ठीक है, कम टू द नेक्स्ट स्टेप, लेट अस अज्यूम रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के एज यूजुअल जो हम करते आए हैं। तो बेटा k को पुट कर दोगे, k इंटू के प्लस 1 k प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। यहाँ पर बेटा आपको RHS गिवन नहीं है, RHS आपने बनानी है। अब देखो बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 इंटू समथिंग मिलने वाला है, क्योंकि जो भी आंसर आ रहा है हमारी अजम्पशन के अकॉर्डिंग वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर वो 3 का मल्टीपल है तो उसका आंसर क्या होगा, 3 इंटू एम। और ये जो m होगा वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, मान लो कि इसको मल्टीप्लाई करके 15 आ रहा है, कभी आपको 18 मिल रहा है, कभी आपको 21 मिल रहा है, तो सारे 3 के मल्टीपल ही मिलेंगे जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम प्रूव करेंगे कि रिजल्ट हमारा ट्रू है फॉर k इक्वल्स टू n इक्वल्स टू के प्लस 1। तो बेटा जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लिखते हैं कंसिडर, n को पुट कर दो k प्लस 1, k प्लस 1 यहाँ पे पुट करोगे n को k प्लस 1 तो ये बनेगा k प्लस 2 एंड k प्लस 5। अब बेटा क्वेश्चन ये है कि इसमें किसी ना किसी तरीके से आपको ये बनाना है, कॉमन निकालना है 3, क्योंकि अगर कॉमन निकलेगा तभी आप कहोगे कि ये मल्टीपल है 3 का, अदरवाइज़ तो आप बोल ही नहीं पाओगे कि ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो अब बेटा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसको मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है। ठीक है, तो बेटा देखो मैंने किसी तरह इस स्टेटमेंट को इसमें कन्वर्ट करना है ताकि मैं इसको 3m लिख सकूँ। तो कन्वर्ट देखो कैसे करना है। तो बेटा दोबारा देख लो, ये आपकी अजम्पशन थी k इंटू के प्लस 1 k प्लस 5 इक्वल्स टू 3m, और आपने थर्ड स्टेप में n को k प्लस 1 पुट करना है। ठीक है, आफ्टर पुटिंग द k प्लस 1, ये k प्लस 1 बना, ये k प्लस 2 बनेगा और ये k प्लस 6 बनेगा। ठीक है, तो बेटा अब देखो क्या करना है आपने, अब आपने अपनी स्टेटमेंट को ऐसा कुछ बनाना है कि आप उसको 3m पुट कर सको, क्योंकि ये सारा सॉल्व करके आपको 3 इंटू समथिंग आंसर मिलना चाहिए। हमने मतलब इस पूरी स्टेटमेंट में से 3 कॉमन निकालना है। कौन सी स्टेटमेंट में से, इस स्टेटमेंट में से। अब इसमें से तो कोई भी नहीं 3 कॉमन निकाल सकता, कैसे निकालोगे। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम किसी तरीके से, कोई पर्टिकुलर हिट मैथड नहीं है, इट्स जस्ट हिट एंड ट्रायल मैथड। ठीक है, तो बेटा मैं क्या करनी है, क्योंकि मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे 5 चाहिए। 6 को मैंने लिखा 5 प्लस 1, राइट। अब मुझे यहाँ से मुझे एक तो 2 भी चाहिए और k प्लस 1 भी चाहिए, दोनों ही चाहिए मुझे। तो इसको भी 2 ही रहने दो, एक सेकेंड। नहीं ठीक है बेटा, हमें यहाँ पर 2 भी नहीं चाहिए, तो इस 2 को भी मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ। 2 को मैंने लिखा k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 5 प्लस 1। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करने लगी हूँ, यही मेन स्टेप है। देखो इस k को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इससे और इससे। ठीक है, देखो ये वही चीज़ होगी, ये k मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के साथ, फिर ये k इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले ये जो फर्स्ट है, आपने जो k था इस k को मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, इससे जब आपने मल्टीप्लाई किया आपको मिला k प्लस 1 प्लस 1, और इससे किया तो आपको मिला k प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, दोबारा देख लो, हिट एंड ट्रायल है, करना ही पड़ेगा। इस k को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इस k को इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब आपके पास बच गया 1, अब 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा बीच में, 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 एंड k प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने लगी हूँ, अब मैं इस k प्लस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे k इंटू के प्लस 1 k प्लस 5 चाहिए, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई करने लगी। थोड़ा लेंथी हो गया, ये वाला आप एज इट इज़ लिख दो, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ कॉमन मिल ही जाएगा। k प्लस 2 k प्लस 6, ये एज इट इज़ लिख दो। और यहाँ पे देखो ये वाला k एज इट इज़ k प्लस 1 इंटू, देखो मैंने 2 फैक्टर बना लिए। मान लो ये आपका a है और ये आपका b है, ये आपका c है और ये आपका d है। ठीक है, a b k प्लस 1 k प्लस 5, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस k प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, प्लस 1 इंटू के प्लस 5
प्लस 1, ये देखो बेटा ये सारा मल्टीप्लाई करके ये बनेगा। थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन होने वाली है आपको, मुझे पता है पहली बार में समझ नहीं आएगा, लेकिन बेटा इसको ध्यान से प्रैक्टिस करना, आराम से सॉल्व करना, आ जाएगा समझ, ठीक है। 2-3 बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, हो जाएगा क्लियर, क्योंकि आती है इस क्वेश्चन में, आती है, सबको आती है प्रॉब्लम, और आपके लिए कोई नई बात नहीं है, हमें भी आई थी जब हम फर्स्ट टाइम करने लगे थे तो नहीं समझ आता था, ठीक है। और बेटा ये समझ नहीं आता ना, इसलिए पेपर में भी आ जाता है। एक तो स्टेटमेंट बहुत छोटी है, प्रूव दैट दिस इज मल्टीपल ऑफ 3, स्टेटमेंट कुछ भी आ जाएगी, बहुत इजी है क्वेश्चन डालना, लेकिन बच्चों के लिए बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है वहाँ पे कि इसको प्रूव कैसे करना है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टू एवरी वन, क्योंकि अगर क्लास में होते तो तुम्हें समझ नहीं आने वाला था, तुम लोगों ने बार बार मुझे रोकना था कि क्या कर रहे हो, ठीक है। तो बेटा रिकैप करके आप देख लेना। अब देखो मैं क्या करने लगी हूँ, अब इस के को मैं मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, के इंटू के प्लस 1 के प्लस 5 प्लस के इंटू ये सारी क्वांटिटी के प्लस 1 के प्लस 5 प्लस 1 एंड रेस्ट क्वांटिटी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, के स्क्वायर प्लस 6 to 8 के प्लस 12। तो बेटा देखो इसकी जो मैंने वैल्यू पुट कर दी 3m, क्योंकि मुझे 3m ही चाहिए था। ये जितना भी हमने ये किया है ना, यहाँ पर जो कुछ भी काम किया है वो इसी के लिए किया है कि हम अपनी स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर सकें m में। 3m लिख दिया, और बेटा इसको सारे को सॉल्व करो आप, ये तो कैलकुलेशन ही है, k प्लस के 2k 5 6 एंड 7 एंड सो ऑन। 3m प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 3k स्क्वायर प्लस 14k, नहीं सॉरी 7k, इट इज़ 7k प्लस k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12, राइट। तो बेटा इसको कंबाइन कर दो, 3m प्लस 3k स्क्वायर 15k प्लस 12, टेक 3 एज कॉमन, k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4, ठीक है। हो सके तो आप इसके फैक्टर भी बना सकते हो, मुझे लग रहा नहीं ज़रूरत, तो 3 कॉमन ले लीजिए, m प्लस के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। देखो बेटा सारी स्टेटमेंट में से मैंने किसी तरीके से 3 कॉमन निकाल दिया, और 3 को यहाँ पे m को कुछ भी लेते जाओ, k को कुछ भी लेते जाओ, आपका आंसर तो 3 का मल्टीपल ही आना है। आप लिख दो m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, k बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। देयरफॉर n इंटू n प्लस 1, therefore result is true for n equals to k plus 1, ठीक है। तो यहाँ पे वो पहले जैसा नहीं होगा कि आपकी जो राइट हैंड साइड है कुछ n प्लस 1 या फिर k को आप n माइनस 1 जैसे आप पुट करते थे, वैसे नहीं करना, इसका कुछ और मेथड है, क्योंकि जो इसकी राइट हैंड साइड है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये हिंट पता है कि जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, मतलब 3 मल्टीप्लाई समथिंग, कुछ ये आने वाला है। तो हमने इन शॉर्ट क्वेश्चन को कन्वर्ट करके 3 मल्टीप्लाई समथिंग ही निकाल दिया है। अब ये समथिंग कुछ भी होता हो, हमें आंसर सिर्फ 3 का मल्टीपल ही मिलेगा, राइट। सो कम टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 20, प्रूव दैट 10 raised to power 2n minus 1 is divisible by 11, राइट। तो बेटा वैसे ही करेंगे जैसे मल्टीपल था, यहाँ पर डिविजिबल लेके आपने चलना है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप n इक्वल्स टू 1, जो आपकी स्टेटमेंट है 10 raised to power 2n minus 1 प्लस 1, n को आप क्या पुट करोगे, n को पुट कर दो 1, 10 raised to power 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 इज 10 raised to power 1, और ये प्लस 1 एज इट इज, आंसर इज 11। अब बेटा जो भी आंसर आएगा ना यहाँ पर वो डिविजिबल होना चाहिए 11 से, एंड यू नो इट वेरी वेल, 11 इज डिविजिबल बाय 11, सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, ठीक है। नाउ द स्टेप 2, लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k के लिए आप प्रूव करोगे, तो सिंपली आपने n को यहाँ पर k पुट कर देना है, क्या बनेगा 10 raised to power 2k minus 1, 10 raised to power 2k minus 1 plus 1 is divisible by 11। अब देखो बेटा ये हमारी अजम्पशन है, इट मीन्स जब हम अपनी स्टेटमेंट को 11 के साथ डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई आंसर तो मिलेगा ही। वो कह रहा है कि डिविजिबल है, हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं, अज्यूम किया हमने, तो इट मीन्स अगर हम इस स्टेटमेंट को 11 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें कोई ना कोई आंसर जरूर मिलेगा, और वो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हम बेटा इंडक्शन की बात कर रहे हैं, और इंडक्शन में हम सिर्फ पॉजिटिव या नेचुरल नंबर्स की ही बातें कर रहे हैं, m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 10 raised to power 2k minus 1 प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 11
mk। तो बेटा ये मैं नेक्स्ट प्रूव करने लगी हूँ। नेक्स्ट जो हमने k+1 के लिए रिजल्ट प्रूव करना है उसमें हम ये यूज़ करेंगे कि ये क्वांटिटी 11m के इक्वल होगी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3, लेट अस प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1। तो बेटा देखो आपने क्या करना है, k+1 के लिए प्रूव करना है। आप लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करोगे 10⁻2n - 1 + 1। तो n को हमने क्या पुट करना है, k+1। तो n की जगह हमने k+1 पुट किया। 2 × k+1 - 1, ये गलतियाँ बेटा आप भी कर सकते हो, ध्यान देना है। ठीक है, 2k-1, सॉरी, n को हमने पुट किया k+1 - 1 + 1। ठीक है, तो ये बनेगा 10⁻2k+2 - 1 ऊपर आएगा और +1 यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या बना, 10⁻2k+1 + 1, स्प्लिट द पावर्स, 2k × 10 + 1। ठीक है, तो बेटा अब हमने क्या करना है, अब आप जो हमारा रिजल्ट था अजम्पशन वाला वो क्या था, 10⁻2k - 1 + 1 को हमने क्या लिया था, 11m। अब ये कुछ और है, ये कुछ और है, कैसे पुट करें वैल्यू। ठीक है, तो बना लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 10⁻2k - 1 को लिखो 11m - 1, नो प्रॉब्लम। स्प्लिट कर दो पावर्स, 11m - 1। ठीक है, 10⁻2k = 11m - 1 × 10, क्योंकि 10 की पावर -1 उधर जाके 10 ही बनेगी ना, नहीं तो आप इसको 1/10 भी लिख सकते हो, फिर 1/10 इधर जाके 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखो 10⁻2k को मैं क्या पुट करने लगी हूँ, 11m - 1 × 10, और ये एक 10 पहले से ही पड़ा हुआ है +1, 11m - 1 × 100 + 1। ठीक है, जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, इट बिकम्स, एक सेकेंड, (1100m - 100 + 1). तो बेटा देखो इसमें 1100m - 99, और इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन इज 11, 11 कॉमन ले लो, 100m - 1। अब बेटा यहाँ पर कुछ भी आंसर आता जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे, ये आपकी क्वांटिटी कुछ भी आए इससे हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ने वाला, ये मल्टीपल आ गया 11 का। ठीक है, सो दिस इज़ द मल्टीपल ऑफ 11, राइट। तो हमने जब क्वेश्चन को यूज़ किया था, असम्पशन को यूज़ किया था, वहाँ पे भी तो हम यही बोल रहे थे, मल्टीपल ऑफ 11। तो अब देखो नेक्स्ट आप क्या करोगे, इट मीन्स आपने ये प्रूव कर दिया, दिस इज इक्वल टू 11 × 100m - 9, यही आपने प्रूव किया है। तो बेटा ये 11 डिवाइड कर दो इसके साथ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपनी स्टेटमेंट को 11 के साथ डिवाइड करते हो तो कोई आंसर आ रहा है, और वो आंसर क्या होगा, कुछ पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर ही होगा। देयरफॉर 10⁻2n - 1 + 1 इज डिविजिबल बाय 11, हेंस प्रूव्ड फॉर n = k+1। ठीक है, तो इस तरह से आप डिविजिबल वाले कर सकते हो। देखो डिविजिबल और मल्टीप्लाई का सेम ही चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी 3 × समथिंग किया था, यहाँ पर हमने 11 × समथिंग कर दिया है। तो इसके साथ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 22 हो जाएगा, 23 भी हो जाएगा। ठीक है, तो 21 और 24 मैं करवा देती हूँ आपको, इसके साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश होने वाला है। सो लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि 21 के साथ 23 आपका ऑटोमेटिकली हो जाना है। 21 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा सा बेटा फास्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको अब नॉलेज है पूरी। ठीक है, x⁻2n - y⁻2n इज डिविजिबल बाय x + y। तो n = 1 के लिए चेक करते हैं, n को 1 पुट कीजिए, x² - y², मेक इट्स फैक्टर x + y, x - y। अब देखो बेटा ये जो क्वांटिटी है ये किससे डिविजिबल होगी, ऑटोमेटिकली x + y से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि फैक्टर बन गया ना एक।
ठीक है, तो सीधा लिख दो देयरफॉर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ इज इट डिविजिबल बाई x प्लस वाई, हैंस ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। तो जो हमारा नेक्स्ट केस होता था उसमें हम क्या करते थे, अजम्पशन करते थे। स्टेप 2 में अज्यूम फॉर n इक्वल्स टू k, मैंने शॉर्टकट थोड़ा लिखा है ताकि जल्दी इक्वेशन हो जाए। तो x रेज टू पावर 2m माइनस वाई रेज टू पावर 2m, x रेज टू पावर 2n माइनस वाई रेज टू पावर 2n अपॉन x प्लस वाई, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे एज पर योर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है आपकी, x प्लस वाई से डिवाइड होना चाहिए ना, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलना चाहिए, आंसर मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए, तो हमने वो लिख लिया आंसर इक्वल्स टू m। ठीक है, तो बेटा यहाँ से आपको मिलेगा x रेज टू पावर 2n माइनस वाई रेज टू पावर 2m इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस वाई। वो जो नीचे वाला x प्लस वाई था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे। नाउ वी आर टू डू स्टेप 3। स्टेप 3 के लिए आपने फिर लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर किया और n को क्या पुट किया, k प्लस 1। तो इसको सॉल्व करो, 2k प्लस 2 माइनस वाई 2k प्लस 2, स्प्लिट कर दो एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स रेज टू पावर 2k माइनस वाई को एज इट इज़ रहने दो क्योंकि बेटा यहाँ पे सॉरी यहाँ पर k आना था, करेक्ट करो बेटा, यहाँ पर k आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी k आएगा क्योंकि अजम्पशन में हम k लेके चलते हैं ना। तो बेटा यहाँ से मैं x रेज टू पावर 2k की वैल्यू पुट करने लगी हूँ, x रेज टू पावर 2k को मैं पुट करने लगी हूँ m इंटू एक्स प्लस वाई रेज टू पावर 2k। देखो ठीक है, इस x रेज टू पावर 2k की वैल्यू क्या आएगी, m इंटू एक्स प्लस वाई रेज टू पावर 2k। हमने x रेज टू पावर 2 की जगह ये पुट कर दिया, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, y वाली टर्म भी आपकी एज इट इज़। अब जस्ट कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो बेटा मैंने यहाँ पर x रेज टू पावर 2 की सॉरी वैल्यू पुट की। ठीक है, अब मैंने सिंपली मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और फिर एक्स स्क्वायर को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और ये वाली टर्म एज इट इज़ वाई रेज पावर 2k प्लस 2 एज इट इज़ स्प्लिट किया और एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो अब बेटा यहाँ पर देखो आपको क्या कॉमन मिल रहा है, वाई रेज पावर 2k कॉमन मिल रहा है, उसको कॉमन निकाल लो। तो जब आपने यहाँ से y रेज टू पावर 2k कॉमन लिया, आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसके फैक्टर बनाएं, इट्स फैक्टर्स आर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। और बेटा अब इन दोनों क्वांटिटीज़ में से आपको क्या कॉमन मिलेगा, x प्लस वाई कॉमन मिलेगा, इक्वल टू का साइन एज इट इज़, x प्लस वाई इज कॉमन एक्स स्क्वायर m प्लस वाई रेज टू पावर 2k एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये वाली जो क्वांटिटी है, ये कुछ भी होता हो, इसमें कुछ भी आंसर आता हो, लेकिन वो बाहर तो मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई से हो रहा है। तो आपकी जो लेफ़्ट साइड थी, आपकी जो लेफ़्ट साइड तो ये वाली थी ना, एक्स रेज टू पावर 2k प्लस 1 माइनस वाई रेज टू पावर 2k प्लस 1, इसको हमने मोल्ड करके सॉल्व करके हमने ये वाली क्वांटिटी कन्वर्ट कर दी है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर m प्लस वाई रेज टू पावर 2k एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे, इसको रिमूव करके नेक्स्ट स्टेप में इसको रिमूव करोगे तो ये x प्लस वाई आ गया, मतलब x प्लस वाई को डिवाइड करके आपको कोई ना कोई आंसर मिल रहा है। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अगर नहीं क्लियर होता तो एक बार दोबारा से वीडियो देखना, आई एम श्योर कि हो जाएगा क्लियर, क्योंकि नए नए क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशंस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही हैं, आई नो डैट, लेकिन मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे कर सकते हो। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन भी हम जल्दी से करते हैं। लेट अस प्रूव फॉर n इक्वल्स टू 1, n को 1 पुट करें, 2 इंटू 1 प्लस 7 9 आ गया, 1 प्लस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इज 16, 9 इज लेस देन 16 विच इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। स्टेप 2 में n इक्वल्स टू k अजम्पशन है आपकी, तो n को जस्ट k पुट कर दें, 2k प्लस 7 लेस देन k प्लस 3 होल स्क्वायर, राइट। स्टेप 3 में n को k प्लस 1 हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड आप कंसिडर करोगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड 2n प्लस 7 इक्वल्स टू 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 7,
2k+2+7, 2k+7+2, क्योंकि 7 मैंने क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2k+7 को यूज़ करना है और आपको अच्छे से पता है कि 2k+7 क्या होगा, लेस देन k+3 होल स्क्वायर। तो इसकी जगह आप लिखोगे, ये आपकी स्टेटमेंट थी, इसको आपने चेंज किया इस तरीके से, और ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, लेस देन k+3 होल स्क्वायर +2। ठीक है, तो अब इसका एक्सपैंड कर लेते हैं स्क्वायर, k² +9 +6k+2, ये बेटा इक्वल ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, इक्वालिटी लेस देन नहीं आएगा, +11। तो बेटा अब जो आपने रिजल्ट बनाना है कि ये चेक करना है कि आपकी जो ये वाली क्वांटिटी है 2k+1+7, जिसको आपने ये बना दिया है k² +6k+11, क्या ये k+3 जो हमारी राइट साइड क्या आनी चाहिए, k+1 मतलब k+4 का स्क्वायर बनना चाहिए, k+4 स्क्वायर। तो चेक करें कि क्या ये k+4 बनता है किसी तरीके। सो स्टूडेंट्स, मैं रिपीट करती हूँ दोबारा से, आपको एग्जैक्टली करना क्या है, आपने ये जो स्टेटमेंट थी, हमने n को k+1 लिया, ठीक है, उसके बाद आफ्टर कन्वर्जन वी गेट दिस रिजल्ट। अब ये बेटा आपका n+3 मतलब जो मेरी राइट हैंड साइड है, मेरी राइट हैंड साइड क्या है, n+3 स्क्वायर। अगर मैं n को k+1 करूँ पुट, देन आई विल गेट k+4 स्क्वायर। अब ये जो क्वांटिटी है वो k+4 स्क्वायर से छोटी होनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट, माई मेन पॉइंट इज़ कि क्वेश्चन लेस देन में चल रहा है, जो अब ये जो क्वांटिटी है वो इससे छोटी है। अब ये क्वांटिटी किससे छोटी होनी चाहिए, वो इससे छोटी होनी चाहिए। हम यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये जो आपकी क्वांटिटी है ये ऑलरेडी k+4 से लेस देन ही है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि बेटा जब हम लेस देन ग्रेटर देन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि हमने क्या क्या लेना है। जैसे देखो 4 लेस देन 6, ये मेरी ऑप्शन है 4 ले लिया, आपकी ऑप्शन थी 6 ले लिया, ठीक है। तो अपनी ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस नंबर को हमने लेस देन शो करना है किसी नंबर से, तो हम अपनी मर्जी से k+4 लेंगे। क्यों लेंगे ये वाला नंबर, क्योंकि मुझे ये राइट हैंड साइड से आइडिया मिलेगा कि मैंने k+4 ही लेना है। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन ये आ रहा होगा माइंड में कि ये इससे कैसे लेस है, ठीक है। तो ये देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हिट एंड ट्रायल से k की वैल्यू पुट कर दो, कोई भी ले लो k लाइक मैंने 2 ले लिया, k को 2 लिया, 2² +6 × 2 +11, 4 + 12 +11, इट विल बी 16 + 11 27, और इधर पुट करो 2 + 4² 36। अब ऑब्वियस है ना कि ये क्वांटिटी से लेस है, तो आप एक दो एग्जांपल्स एक दो नंबर्स को पुट करोगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हेंस तो जो आपका k+1 था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, k+1 + 3, k+1 को आप n+3 लिख दीजिए, तो 2n + 1 7, 2n + 7 इज़ लेस देन n+3 होल स्क्वायर, हेंस प्रूफ। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, लास्ट वन है ना, था ना डिफरेंट, क्योंकि डायरेक्टली बना नहीं है। जो हमने राइट हैंड साइड, वैसे तो पूरे चैप्टर में हम बना ही रहे थे, राइट हैंड साइड को बना रहे थे, ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल वाला केस हो गया कि बन नहीं रही थी, ज़बरदस्ती बना दी है। लेकिन इस चीज़ को कोई डिनाई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सबके लिए वैलिड है। आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, ये हमेशा इससे छोटी ही होगी, राइट। और ये k+4 का आइडिया आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। जब आप n को k+1 पुट करोगे तो k+4 का आइडिया आपको यहाँ से मिलेगा। थोड़ी सी क्रैमिंग कर लो, क्योंकि क्वेश्चन को देखकर आंसर तो कुछ ना कुछ देना ही है, और ये हमेशा इससे छोटा ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करोगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन को स्टॉप करती हूँ। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन ही आना है बेटा इसमें से,
आई थिंक 4 मार्क्स का ही आता है क्वेश्चन यहाँ से, ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं इंडक्शन के, एक ही, क्योंकि पैटर्न तो सेम है, एक ही चैप्टर से एक ही पैटर्न के 2 क्वेश्चन तो आ नहीं सकते, एक ही क्वेश्चन आएगा। और सेकेंड थिंग ये है कि एनसीईआरटी में हमने आई थिंक 23 क्वेश्चंस किए हैं, प्लस अगर आप एग्जांपल्स भी देखो अपनी बुक में तो आपको 7-8 एग्जांपल्स मिल जाएंगी, इनफ है, ज़्यादा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी, अगर बाकी अपनी विश है आपकी, अगर आपके पास आपको बहुत शौक़ है पढ़ने का तो आप कर सकते हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आर डी शर्मा से, मॉडर्न की बुक में से, वॉट एवर यू वॉन्ट। नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाइट वेरी इंटरेस्टिंग प्लस इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हायर स्टडीज़ के लिए, तो इसको अच्छे से हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि जो आपने 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जहाँ पर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट था वो लेस देन 0 आ जाता था, आप बोलते थे इमेजिनरी रूट्स, याद है? अब बस हमने ये डिस्कस करना है क्या थे ये वो इमेजिनरी रूट्स, हम क्यों बोल देते थे कि नॉट पॉसिबल, लेकिन +1 में वो भी हम पॉसिबल कर देंगे, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो ये अब पॉसिबल होने वाला है कि इसकी हम स्टडी करेंगे अलग से। ये एक अलग ही तरह के नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, क्योंकि देखो इमेजिनेशंस में जो बने हुए हैं नंबर्स, रियलिटी में इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये सारा एक इमेजिनेशन में ही चलना है चैप्टर, रियलिटी बेस्ड ये नहीं है। लेकिन हाँ, कि जब हमारे पास नेगेटिव रूट्स आते थे तो हमारी वहाँ पर जो भी इन्वेंशंस थी साइंटिस्ट की वो रुक जाती थी, तो उन्होंने इस पे ही स्टडी की और इस पे एक नया एक टॉपिक बना के हमें दे दिया, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अपने आप में एक ये सब्जेक्ट है पूरा, और जो आपने पढ़ना है वो सब्जेक्ट की क्या है, ABC। ठीक है, क्योंकि हम +1 में स्टार्ट करने वाले हैं, तो जस्ट हम ABC से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल शुरू से। थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर, फॉर टुडेज़ लेक्चर, थैंक यू।